प्रेज़ द लॉर्ड। सब पवित्र लोग जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन दिया, प्रभु के संगति में रहने के लिए प्रभु ने मौका दिया। खास करके प्रभु की उपस्थिति में जब भी मिलता है हमें एक ही बात कहना है, प्रभु ने दिया वो वचन। प्रभु हमें अपना वचन दिया, ये वचन को सुनना जानना कितना श्रेष्ठ बात है। आज लोग एकत्रित होता है तो वो लोग दुनिया के बारे में, खास करके आजकल का कोरोना का बारे में लोग ज़्यादा चर्चा करते रहता है, लेकिन हमें कोई भी अवस्था में हमें एक ही बात कहना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है, कितना भला है। प्रियो, आपको कोई भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें दिया गया हुआ वचनों को सुनेगा तो आप एकदम स्वर्गीय आनंद से, स्वर्गीय शांति से आप भर जाएगा। आप आज भी संदेश बहुत ध्यान से सुनना। इन दिनों में हमारा आत्मीय जीवन की उन्नति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमें मतलब प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाना है। प्रभु के साथ का संगति उसका कारण बनाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, परंतु अगर हम प्रभु में, प्रभु के साथ रहते हुए भी अगर हम गलत रीतियों में, पाप में जाएगा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आपको याद होगा एहेजकेल नबी की किताब 7 अध्याय का 13 वचन की आखिरी में एहेजकेल या एजेकिएल उसकी 7 अध्याय उसकी 13 वचन की आखिरी में लिखा है, जो बुरा कोई भी मनुष्य जो अधर में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। देखा, बल नहीं पकड़ पाएगा, उनको सामर्थ्य नहीं मिलेगा, वो उन्नति नहीं पाएगा। हमारे जीवन में हमें परखना है, मेरे जीवन में किसी प्रकार भी मैं प्रभु के वचन के खिलाफ में है, कोई पाप के मार्ग में तो नहीं, मैं प्रभु ने मना किया हुआ कोई गलत काम कर तो नहीं रहा है, प्रभु ने जो बताया वो बात में मैं अज्ञान होकर के धोखा तो नहीं खा रहा है। मेरे जीवन में, मैं आत्मीय जीवन में उन्नति क्यों नहीं पाता, मैं रोज रोज मसीह के जैसा बनने में असफल क्यों होता, ये बातों को हमें परखना है। अगर हम बुराई में जिएगा ना, कई बार हम समझते भी नहीं होगा, लेकिन हमें परखना प्रियो, मैं बराबर प्रभु में बढ़ रहा है कि नहीं, मैं इतना प्रभु का वचन प्राप्त करते हैं, वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन ध्यान करते हैं, वचन बोलते हैं, तो भी मैं आत्मीय जीवन में इतना सूखापन का अनुभव क्यों, मैं क्यों नहीं उन्नति पाता। आपको मालूम है, अगर एक बड़ा बर्तन में अगर एक हमारा छोटा छोटा ऐसा सुराख रहेगा, हम कितना भी पानी भरेगा तो थोड़ी समय में वो खाली हो जाता है। वो उसमें बना रहना है तो वो सुराख बंद करना पड़ेगा। हमारा आत्मीय जीवन को शून्य करने वाला कई प्रकार का गिल्तियाँ, कमजोरियाँ, पाप का स्वभाव हमारे में रहेगा तो प्रियो हम आत्मीय में बल नहीं पड़ पाएगा। हमें रोज रोज, जैसे प्रेरित पौलुस का बारे में प्रेरितों का 9 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, वो दिन प्रतिदिन सामर्थ पाते गया, वो दिन प्रतिदिन वो कमजोर नहीं हुआ। वो कैसे दौड़ा है ना, प्रेरितों का काम में 9 अध्याय का 22 वचन में, परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया। देखा, और भी सामर्थ्य होता गया। मतलब शाऊल या पौलुस, मतलब वो दिन प्रतिदिन सामर्थ्य होता गया। मैं आपको बताऊं आज हमारा आत्मीय जीवन कैसा है। मसीह जीवन प्रियो निश्चय एक दौड़ है। इस दौड़ में हमें कैसे दौड़ना है, हमें कोई बोझ लेकर के नहीं दौड़ना। बोझ लेकर के दौड़ेगा तो वो कैसे दौड़ेगा, थोड़ी देर में वो बिल्कुल थक जाएगा। हमें एकदम प्रभु ने दिया हुआ उस आज़ादी में बना रहकर, वास्तव में मतलब इस दुनिया का कोई भी मतलब पाप हमसे छूने ना देते हुए बहुत एक अच्छा दौड़ना, इनाम पाने लायक दौड़ना। आपको याद होगा जब इब्रानियों का 12 अध्याय का पहला वचन में, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का पहला वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो मतलब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घिरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, देखो मतलब पाप को दूर करना। वो पाप का स्वभाव क्या है, हर प्रकार का
उलझाने हाँ। हर एक रोकने वाली वस्तु रुकने वाली वस्तु, और उलझाने वाले पाप। उलझाने वाला पाप। देखो, पाप एकदम आपको मजबूत पकड़ा रहेगा, आपको एकदम थोड़ा भी जैसा मैग्नेट जैसा है ना, थोड़ा भी मौका मिल गया तो ठक चिपक जाता, एकदम चिपक जाता। ऐसा अनुभव में होकर के हमें कैसे भी इस दौड़ में वंचित करने के लिए पाप इंतजार में रहता। और आगे पाप को दूर करके दूर करके, प्रियो, पाप जहां पर है उधर से दूर होना जरूरी बात है। वो एकदम चिपक जाता है। आपको मालूम है, कई बार अगर आपने फ्लाइट में यात्रा किया है तो कई पहाड़ी इलाकों में होकर के फ्लाइट चलने के टाइम पर फ्लाइट कभी कभी ऐसा एकदम खींचा जाता है, वहां पर चुंबक रहता है। वो चुंबक का उस मतलब सीमा के अंदर आ गया तो फ्लाइट को खींच लेता है। तब वो और भी सामर्थ्य दे करके और भी ऊपर उड़ता है और भी उड़ करके जाता है। आपको अनुभव आया होगा, उस समय में एक पब्लिक का एक अनुभव आता है ना, वो खींचना चाहता है। और कई पायलट लोग इस बात में अगर ध्यान नहीं देता, वो उसी पहाड़ में उसके अंदर आ करके फिर बैठ जाता है। ऐसे भी बात हुआ, आप लोगों ने न्यूज में सुना है। प्रयोग ये एकदम हमको हमें उससे हमें पार होने के लिए बहुत मतलब उल्साही होकर के, बहुत सामर्थ्य के साथ, क्योंकि पाप हमेशा मनुष्य को खींच करके उसकी दौड़ से वंचित करने के लिए, उसको हराने के लिए वो प्रयास में है। हमें हमेशा याद होना वो पूरा वचन को एक बार पूरा पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़े। मतलब इसका मतलब क्या है कि इस दौड़ में धीमा नहीं होने देना, हमें धीरे से दौड़ते जाना है। हमें किसी प्रकार भी रुकना नहीं, दौड़ को बंद करना नहीं। हमारे जीवन में मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, हमें कदम कदम पर हमारे जीवन में ऐसा शोधना फर्क आते रहेगा। प्रियो, जब तक हम इस पाव भरा दुनिया में हैं, जब तक हम इस पाव भरा शरीर में हैं, अब हमारे में शरीर में हमेशा वो पाप हमेशा रहता है। इसलिए हमको हमेशा एक बड़ा लड़ाई लड़ करके हमें ये दौड़ को आगे बढ़ना है। आपको याद होगा, उत्पत्ति में ही ये शक्ति चेतावनी प्रभु ने कायन को दिया था, है ना। उत्पत्ति किताब 4 अध्याय का 7 वचन तुरंत आपको याद आया ही होगा, है ना। प्रभु कायन का मन की अवस्था देख करके, है ना, अभी ये कायन धोखा खा सकता है, ये जान करके प्रभु ने सख्त चेतावनी दिया था। क्या बोलता है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखिए, पाप द्वार पर छिपा रहता है, वो एकदम वहां पर छिपा हुआ है। तुम उधर से आने के टाइम पर तुझे एकदम पकड़ने की इंतजार में है, तुझे उधर से गुजरने के समय में तुझे सावधान रहना है। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तेरी ओर है वो पाप का लालसा। देखिए, आप देखना, अनेक पवित्र लोगों को पाप में डुबाने के लिए पाप इंतजार में है, पाप मौका ढूंढ रहा है, पाप आपको कैसे भी ठोकर खिला करके गिराने की यत्न में है। आप एक अच्छा सामर्थ्य के साथ आप आगे बढ़ रहे तो आपको कैसे भी खंडन करने के लिए, आपका सामर्थ्य को चुराने के लिए, आपको प्रभु के संगति से दूर करने के लिए वो प्रयास में है। पाप तेरी ओर वो एकदम मोहित होकर के खड़ा है, तुझे उसको और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। प्रभुता करना है प्रियो। पाप हम पर प्रभुता नहीं करना, हमें पाप के ऊपर प्रभुता करना है। प्रभु पाप हम पर प्रभुता करने नहीं देना। आपको याद होगा हमारा रोमियो 6 अध्याय का 14 वचन। देखो, आज प्रभु ने हमें व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया, प्रभु ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया। अभी किसी प्रकार भी प्रियो पाप हम पर प्रभुता करने नहीं देना। 6 का 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। आज हम प्रभु का अनुग्रह के अधीन में हैं। प्रियो, कभी भी आपको आप निसहाय लगता है तो, और कभी भी कृपासन के निकट आ सकता है। आप कितना भी अनुग्रह चाहिए आप प्राप्त कर सकता है।
बहुत बड़ी बात है। हम लोग कितना भाग्यवान लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह में चुने हुए लोग इस जीवन की यात्रा में एक विजयी जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है प्रिय, है ना। प्रभु का वचन अभी आपको मालूम है, मतलब इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय पूरा विश्वासी शूरवीर विश्वासियों का एक बड़ा लंबा लिस्ट है ना। प्रियो, हमें ये बात को जानना, वे लोग पापों के ऊपर विजय पा करके, है ना, प्रभु यीशु मसीह के लिए इस दुनिया में जीवन बिता करके प्रभु में पहुंच गया, वहां पर दौड़ पूरा करके पहुंच गया। कितना अनोखी बात है प्रियो। वो लोग अभी हमारा इंतजार में है ना। बहुत बड़ी बात है। वो लोग हमारे इस दौड़ में किसी प्रकार भी वंचित ना होने के लिए है पवित्र लोगों का एक बहुत बड़ा, आपको मालूम है, खास करके कलीसिया का शुरुआत में कितनी लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान हुआ प्रियो। कैसा कैसा वध किया गया, बहुत भयानक रीति में, लेकिन उन लोगों ने मतलब वो विश्वास में कभी कमजोर नहीं हुआ। वो लोग प्रभु का उस विश्वास में बना रह करके प्रभु को महिमा किया, प्रभु के द्वारा वो चलाए जाते थे। आज हमारे भी जीवन में हमें प्रभु ने अनोखा संगति दिया। जरूर इस जीवन में हम लोग कभी भी खुद में होकर के साहस नहीं करना, किसी प्रकार भी धोखे में नहीं पड़ने देना। इस दौड़ में पाप का भार को उठा करके है, देखो अगर थोड़ा भी मौका मिल गया ना, वो आपको फिर छोड़ेगा ही नहीं, वो एकदम पकड़ कर रहने की कोशिश करेगा। मैं आपको कई बार बताया, मतलब जब बहुत पानी आने के समय में, बाढ़ के समय में, मतलब एक गरीब व्यक्ति नदी के किनारे में ऐसा इंतजार में था, कोई ऐसा बह कर आता है तो उसको पकड़ लेंगे। तो उन्होंने देखा, अरे एक कंबल का बंडल बह कर आ रहा है, एक काला एक बंडल। तो उन्होंने क्या सोचा, ये कंबल का ही बंडल होगा। कंबल का बंडल सोच करके अभी मतलब खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, आर्मी का जो कंबल रहता है एकदम काला ही रहता है। आजकल दूसरा प्रकार का मिलता है, लेकिन ये काला कंबल था। अभी वो बंडल देख करके उन्होंने सोचा, चलो अभी ठंडी के समय है, कम से कम उड़ने में काम आएगा बोल करके उन्होंने उसको जाकर पकड़ लिया। तो क्या हो गया, पकड़ लिया तो वो उसको पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो एक बालू था, वो कंबल का बंडल नहीं था। कई बार हम कई बातों को सही रीति में ना समझ करके भी जा करके पड़ जाता है, पर तो वो हमको छोड़ता ही नहीं। अभी वो व्यक्ति मतलब उसको छोड़ना चाहता है, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ता। अभी वहां पर भयंकर लड़ाई चल रही है। आप देखो प्रियो, अभी इस लड़ाई में भी अगर वो हार गया तो, है ना। अभी वही इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 4 वचन में आपको मालूम है हमारा इस पाप से मुठभेड़ कैसे करना है। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की, ऐसा मुठभेड़ नहीं किया कि तुम्हारा लहू बहाया हो। लहू बहाया, लहू बहाना नहीं पड़ा प्रियो। शायद हमें लहू बहाना पड़ेगा, हमें लहू बहाने लायक हमें इस पाप से छुटकारा पा करके या पाप से दूर होकर के एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारे जीवन में बहुत से बाधा आ सकता है प्रियो, है ना। हर बातों को आज बहुत लोग मतलब पाप को बहुत बड़ा हल्का बात समझता है, और बहुत लोगों को लगता है वो पाप हो गया तो भी क्या है, प्रभु को मान लेगा तो प्रभु क्षमा कर देगा। उनको ये बात बहुत हल्का लगता है। नहीं प्रियो, आप ऐसा मजाक में मत फंसना, क्योंकि कई रीति में लोग फंस करके नष्ट होने का खतरा है। अभी भी हमारे आत्मीय जीवन में हमें सावधान रहना प्रियो। हम लोग एक अच्छा दौड़ नहीं दौड़ेगा तो हमें इनाम नहीं मिलेगा। हम लोगों को एक अच्छा दौड़ दौड़ना है। इस जीवन की यात्रा में हमेशा हमारे जीवन में परीक्षाएं आएगा, कई प्रकार का हमारा भार, कोई भी प्रकार का बोझ लेकर के अगर आप दौड़ रहे हैं तो वहां पर आपको दौड़ सीधा मतलब सही रीति में दौड़ करके पूरा शायद नहीं कर पाएगा, है ना। वो 12 का पहला वचन वापस एक कर पड़ेगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। मतलब हर प्रकार का बोझ को हमें अपने से हटाना है। प्रेज़ लॉर्ड। हर प्रकार का है, सारा भार वो मतलब भार बोझ हमारे वापस पढ़ना,
हर एक रोकने वाली वस्तु चारों तरफ खड़ा है, इसलिए इस कारण कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रुकने वाली वस्तु, मतलब हर एक रुकने वाली वस्तु करके लिखा हर है। एक रुकाने वाली वस्तु हाँ, हर एक रुकाने वाली वस्तु, और उलझाने वाले पाप। उलझाने वाला पाप, मतलब हर एक रुकाने वाले वस्तु। रुकाने वाला वस्तु मीन्स दौड़ने में अगर हमारे ऊपर बोझ आ गया तो, मलयालम में ऐसे लिखा है हर प्रकार का बोझ या पाप, मतलब बोझ, बोझ मीन्स वजन, भार, है ना। तो अभी आप मतलब उस प्रकार, अभी आपको मालूम है ना, एक दौड़ने वाला व्यक्ति आपने देखा होगा ना, दौड़ में कैसे दौड़ता है, इवन ऐसा वस्त्र तक नहीं पहनता, है ना, बेनियन पहनता, है ना, और एकदम मतलब ड्राइवर कैसा है, एकदम मतलब आपका पाँव को दौड़ने में कोई रुकावट ना आए उस प्रकार का। कोई पहन के दौड़ता है क्या? नहीं है। बोलने का अर्थ दौड़ में कोई भी प्रकार का ऐसा भार नहीं लेता, बोझ लेता नहीं, है ना, हर प्रकार का बोझ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग कई प्रकार का बोझ लेकर के चलता है, इसलिए दौड़ नहीं पाता। एक बहुत बड़ा बोझ है चिंता, चिंता एक बड़ा बोझ है। ये बोझ किस प्रकार का है ना, कई प्रकार का बोझ है ना, चिंता एक बड़ा बोझ है। आपको मालूम है ये चिंता, इस बोझ लोग अपने ऊपर लेने के कारण लोग ठीक से वजन नहीं पढ़ पाता, प्रार्थना सही रीति में नहीं कर पाता, क्योंकि वो बोझ रहता है। कल के बारे में चिंता है, चिंता का ये बोझ, ये एक बड़ा धोखा की बात है। आपको ये बात जानना है प्रियो, मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में बार बार इतना लंबा रीति में समझाया हुआ एक बात है। मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना, ये चिंता नहीं करना, हाँ, कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। देखो, हमारा प्राण के लिए भी चिंता नहीं करना है। अगर नौकरी चले जाएगा है, कोई मतलब कुछ भी हमारे पास कुछ खरीदने के लिए हमारे पैसा नहीं रहेगा है, क्या होगा, ऐसा चिंता नहीं करना है। हमारा मृत्यु हो जाएगा ऐसे सोच करके चिंता नहीं करना, है ना। वापस उसमें उसका 27 वचन पढ़ना। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। देखा, मतलब चिंता क्यों नहीं करना, चिंता करने से आपका चिंता आपके जीवन में धोखा ही दे सकता, इसलिए वो बात को समझा रहा है। उसके 28 वचन पढ़ना। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। देखा, वस्त्र के बारे में क्यों चिंता करता बोले कि मतलब हमारे जीवन में उस प्रकार का चिंता में डूबना नहीं। उसके 31 वचन पढ़ना। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हाँ, देखा, तुम इस बातों में चिंता नहीं करना। उसका 34 वचन पढ़ना। अतः कल की चिंता न करो, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन आपकी चिंता आप कर लेगा। आप कर लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परंतु आज है ना, कई प्रकार, आपको मालूम है इंसान की एक बड़ा कमजोरी क्या है, वो बहुत जल्दी वो चिंता करता है, तो वो भी सही चिंता नहीं, गलत रीति में चिंता जाता है। और आप सोचो, मतलब अगर आपका बच्चा स्कूल से या कॉलेज से टाइम हो गया, नॉर्मल मतलब 4 बजे आता है, और तो अभी 5 बजे गया, 6 बजे गया, अगर नहीं पहुंचा तो आपको क्या होता, चिंता हो जाता। अरे उल्लू आने वाला, वो गाड़ी में कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, वो रिक्शा कहीं पलटा तो नहीं होगा, कोई ऐसा कोई समस्या तो नहीं आया होगा। एकदम बहुत प्रकार का चिंता करने लगता है, और वो चिंता उसको पूरा व्याकुलता में, दुख में, निराश में डुबा देता है। ऐसा बहुत संभव, हम कई बात आपका जीवन में अनुभव में भी आया होगा, कई बार ऐसा चिंता किया होगा, है ना प्रियो। मतलब प्रभु का वचन कहता है कि इस रीति में चिंता करके आप भाव ना करो। ऐसा भाव आकर के आपको मतलब आत्मीय जीवन में कमजोर कर सकता है, धोखा दे सकता है। हमें आत्मिक बातों की चिंता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने पौलुस को सारे कलीसिया के बारे में चिंता था, वो चिंता अच्छी बात है। हमें मतलब सबसे बड़ी बात है कि जो एक नेगेटिव रीति का चिंता हमारे आत्मिक जीवन को मतलब घात करता है या उसको कमजोर कर देता है, ऐसे बात नहीं होने देना। ऐसे कोई बात हो भी जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, आपको मालूम है, ऐसा कुछ अवस्था में
आपका शांति भी नष्ट होता है, आप आनंद से नहीं रह पाता, आनंद भी लूटा जा रहा है, क्योंकि ये चिंता एक प्रकार का पाप है। आप पाप को कार्य करने का मौका दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता, आप जरूर वंचित हो जाता है। और प्रभु बार बार कहा हुआ बात है कि तू चिंता नहीं करना, भाई वो एक आज्ञा है। हम प्रभु की आज्ञा तोड़ करके ऐसे बातों पर चिंता करके अपना मन को मानो एकदम अंधकार में ला रहे हैं। अब देखिए, अंधकार को कार्य करने के लिए मौका दे रहे हैं। प्रियो, जब आपको मालूम है ना, जब पत्रोस ने भी पहला पत्रोस 5 अध्याय का 7 वचन, पहला पत्रोस 5 का 7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। देखा है, मतलब हमारे स्वर्गीय पिता को हमारा चिंता है प्रियो। हमें ऐसे चिंताओं में रह करके धोखा खाने के लिए प्रभु का भजन अनुमति नहीं देता। प्रभु पर छोड़ना प्रियो। आज आपके जीवन में, मुझे मेरा ये वचन सुनने के समय में आपका जीवन में किसी प्रकार का चिंता में आप है क्या? आप किसी कारण दुखी है क्या? ना, कई लोग शायद अपने बच्चों का शादी के बारे में हो सकता है ना, मतलब कोई इस कोरोना के बारे में हो सकता है, कई बातें। परंतु प्रियो, आपके लिए चिंता करने वाला एक पिता है, वो महान परमेश्वर जो सारा सृष्टि का सृजनगार, नया जन्म पाया हुआ हमारा पिता है, उसको हमारे चिंता है। आज आप देखिए, प्रभु ने दिया हुआ वो शांति आपका दिल में राज कर रहा है क्या? आपको इस शांति से, उस आनंद से वंचित करने के लिए विरोधी कोशिश करता है, और वो विरोधी आपको ऐसा कुछ बातों में धोखा दे रहा है। आप प्रभु के वचन को भूल करके आप विरोधी की धोखे में, ऐसे अनुभव में चला जाता है, तभी आपको मतलब दुखी रहना पड़ता है, निराश होना पड़ता है, आपका याब नष्ट हो जाता है। एक बात मैं आपको बताऊं, प्रभु के वचन में जो भी कहा सत्य कहा प्रियो। प्रभु के वचन जो भी कहता है सत्य कहा। आप देखिए, आपका जीवन में अगर वो चिंता भी अगर हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जानना चाहिए, पाप करने का मौका नहीं देना। तुरंत फिलिपियों का पत्र में लिखा, अगर आप पढ़ेगा तो फिलिपियों 4 अध्याय का 6 और 7 वचन में आप ध्यान से सुनिएगा। फिलिपियों उसका 4 अध्याय का 6-7 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या अनोखा शब्द है। प्रभु का दिया हुआ वो शांति में आप तैर पाएगा। हमें क्या करना है? हमारे जीवन में यदि ऐसा कुछ वातावरण बन गया, कुछ ऐसा कुछ मतलब पार होने के लिए मतलब दिक्कत लगता है, बहुत मतलब भयंकर लगता है, तो भी आप उस विषय को प्रभु के हाथ में सौंप दो। आप प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ ये प्रभु को उपस्थिति में रखो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, फिर आपका वो टेंशन निकल जाता है। आप प्रभु के हाथ में सौंप दिया तो निश्चय बात है, आपको फिर उस टेंशन में रहने का जरूरत नहीं, आपको उस चिंता में रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इतना ही नहीं, प्रभु अपना उस असीम शांति से जो हमारे समझ से परे है, आपका दिल को भर देगा। कई बार आपने अनुभव पाया होगा ना, कई बार लोग फालतू में बहुत टेंशन लेता है, उन्हें प्रभु के साथ पर इतना गहरा संबंध नहीं रखता। हमें प्रभु के साथ का संबंध कैसे होना चाहिए? जब भी हमें ऐसा कोई बात आता है, तुरंत हम प्रभु की उपस्थिति में आने का, प्रभु से कहने का, प्रभु से आलोचना पाने का। ऐसा है तो कभी भी हमें इस प्रकार का निराशा में, अशांति में, दुख में वो नहीं गिरा पाएगा। तो विरोधी एक कोशिश में है प्रियो, कोई भी भक्त के जीवन में हमारा प्रभु का हमारे प्रति योजना। अगर आप भजन संगीता 40 अध्याय का 5 वचन पढ़ेगा तो एक अनोखा शब्द आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। भजन संगीता 40 का 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। देखो, तूने बहुत से काम किया है। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। मतलब बहुत है। प्रभु ने हमारे लिए कितना कार्य किया प्रियो, कितना कार्य किया, उसका कोई गिनती नहीं।
तेरे तुल्य कोई नहीं। हाँ। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। हो, क्या शब्द है प्रियो। आप देखिए, आपने जिंदगी में प्रभु में आने के बाद में कितनी बार आप प्रभु को चेक करके जाना, और कितनी बार शायद आपने गवाही भी दिया, है ना। ये प्रभु आपका ऐसा कोई परिस्थिति में आपको छोड़ देंगे? कभी नहीं प्रियो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। शायद प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार आपको तोड़ रहा होगा। आपके जीवन में प्रभु कुछ अनुमति दे करके आपको और भी मसीह के रूप में, मसीह के स्वभाव में बढ़ने के लिए प्रभु कुछ काम कर रहा होगा। परंतु कोई भी अवस्था में हमें प्रभु को धन्यवाद देना प्रियो, उस अवस्थाओं को भी पार करने का अनुग्रह प्रभु देगा। प्रभु कोई भी हमें नुकसान होने वाला कार्य हमारे जीवन में आने नहीं देगा। प्रभु के लिए हम बहुत प्रिय है। प्रभु हमें बहुत चाहता है प्रियो, वो हमें बहुत प्यार करता है। आप अपनी समझ के सहारे में नहीं चलना, है ना। वहां पर एक और वचन 94 का, उसका 19 वचन पढ़ना, मतलब 94 का 19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है। देखो, अब ये तो ये हर एक जीवन में हो सकता है, संभव है। हाँ, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझे को सुख होता है। देखा, हो, कितना अनोखा बात है प्रियो। जरूर हमारे मन में ऐसे कई बातें ला करके हमारा वो शांति की वातावरण को बिगाड़ने के लिए विरोधी कोशिश कर सकता है। लेकिन प्रभु का वो दिया हुआ शांति, प्रभु का दिया हुआ वो वचन, वो सब पवित्र आत्मा में याद दिलाते हुए हमें उन बातों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु की आत्मा में सहायता करता है। कोई भी परिस्थिति को पार करने के लिए प्रभु का आत्मा का हमें तुरंत सहायता मिलता है ना। वो हमें भेजाता है। हमें आज बहुत लोग आत्मा पाया, लेकिन आत्मा का वाणी नहीं सुनता है। वाणी सुनना चाहिए ना प्रियो। प्रभु का दिया हुआ हर एक वचन आपको याद है, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय, उसका 13, 14, 15 वचन। वो तरह का बात है ना। हमें प्रभु ने इस मतलब आत्मा को क्यों दिया है? इस आत्मा देने के पीछे प्रभु का योजना क्या है? हर वक्त में हम प्रभु की आत्मा से आलोचना सुने, है ना, प्रभु की आलोचना को प्राप्त करें। आपने प्रभु की आत्मा पाया है कि नहीं है? क्योंकि जिसमें मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। तो मैं आत्मा पाया है, तो हमको प्रभु ने ऐसा आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। देखिए, उस आत्मा का कार्य के बारे में भी आप देखिए। पहली बात, आत्मा क्या करता है, उसका 16 अध्याय का 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ, देखिए प्रियो, कितना अनोखी बात हम यहाँ पर देखते हैं। मतलब पहले बात, वो सत्य के मार्ग पर ही हमें ले चलेगा। हम लोग कब धोखा खाता? जब हम आत्मा की अगुवाई को छोड़ देते हैं। प्रियो, हमें प्रभु की आत्मा प्रभु ने दिया, वो हमें सच्चाई के मार्ग पर ले चलता है। आत्मा कहने वाला मार्ग में चलते जाओ। आज भी बहुत लोगों ने ये पवित्र आत्मा की अगुवाई पा करके चलने के लिए नहीं सीखा। प्रभु ने हमें आत्मा क्यों दी? अभी आपको मालूम है, जब मतलब प्रेरित लोग प्रभु के साथ चलते थे, उन्हें कोई चिंता नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने का समय आया, अभी मैं तुमको छोड़ करके जाने वाला है, अभी तुम लोग मुझे नहीं देखेगा, ये सब बात बताया तो चेले लोगों का मन बहुत व्याकुल हो गया। तो प्रभु ने यूहन्ना 14 अध्याय में शुरू से कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, है, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, क्योंकि प्रभु का जाना जरूरी था। क्यों प्रभु का जाना जरूरी था? प्रभु ने वहां पर उसी 14 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना, 14 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना 14 का 16। मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, अभी प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें और भी एक सहायक को दूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पुराने में प्रभु की आत्मा आता जाता था, वो हमेशा नहीं रहता था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु अपने लोगों के लिए वायदा दिया कि पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा।
प्रियो, आज हम लोग कूद चलेगा तो जल्दी कमजोर हो जाएगा, आत्मा का सामर्थ्य में चलेगा तो कभी कमजोर नहीं होगा, क्योंकि ये सामर्थ्य की आत्मा है? वो सामर्थ्य की आत्मा है। हमें हर अवस्थाओं को पार करवाने का सामर्थ्य प्रभु की आत्मा हमें प्रदान करेगा है? ये मददगार हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये कितना अनोखी बात है। प्रभु ने जब प्रेरितों का 12 अध्याय का 8 वचन में कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाएगा। हमें जो भी काम करना है आत्मा की सामर्थ्य में करना। आज हम क्यों थक जाता? हम आत्मा की सामर्थ्य में नहीं करता, हम अपनी ताकत में करता। अगर आप थका हुआ है, आप किसी कारण निराश में है, आप मानव एकदम दुखी होकर के बैठा हुआ अनुभव है, तो प्रियो एक ही कारण है, आपने आत्मा की आलोचना को त्याग दिया। आप जरूर अपने आप को समझदार समझ करके अपनी बुद्धि की सहारा लेकर के पाप किया, क्योंकि अपनी बुद्धि की सहारा लेकर चलने वाला पाप में चलता है, वहां पर पाप आता ही है। लेकिन हमारा काम क्या था? हमारे लिए एक मध्यस्थ, एक मददगार हमारे लिए प्रभु ने दिया, उसकी आलोचना प्राप्त करना चाहिए था। प्रभु बार बार वो यूहन्ना 14 अध्याय का 26 परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, सहायक अर्थात वो पवित्र आत्मा के बारे में बोला है ना, मतलब उसमें ग्रीक शब्द में पैराक्लीटोस बोलता है। इस पद को कई अर्थ है, शांति देने वाला, मदद करने वाला, आलोचना देने वाला, अच्छा काउंसलर, उपदेश देने वाला, ऐसा कई उसका अर्थ है। आप देखिए प्रियो, ये पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें आलोचना देता है, हमें आश्वासन, क्या बोलेगा तो शांति प्रदान करता है, हमारा मदद करता है, हमारा काउंसलर है, हमें उपदेश देता है, हर सच्चाई में चलाएगा ना। आप देखिए कितना अनोखा बात है। प्रभु की आत्मा से आलोचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति धोखा नहीं खाता। प्रियो, इस मददगार का वो सहायता पा करके चलने वाले जीवन है ना मसीह जीवन, तभी तो अपन मानव बन पाएगा। कोई भी मनुष्य अपने ताकत में मसीह जीवन नहीं बिता सकता प्रियो, और कोई मनुष्य की सहायता से भी एक विजयी जीवन नहीं हो सकता। प्रभु की आत्मा पाए हुए लोग आत्मा के अनुसार चलना है। वही बात उसका 15 अध्याय का 26 में पढ़ना, यूहन्ना 15 का 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, देखा, जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य मतलब का आत्मा, वो सत्य की आत्मा, वो सहायक तुम्हारे जीवन में आएगा, वो सच्चाई की राह पर हमको ले चलेगा। क्या अनोखी बात है? और उसका 16 अध्याय का 7 वचन पढ़ना, 16 अध्याय का 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। देखा, वो सहायक क्या आपको मालूम मिला हुआ पवित्र आत्मा के बारे में आप क्या सोचता है? वो हमें हर पल हर बात में हमें हमारा सहायता करने के लिए तैयार है। उसकी सहायता प्राप्त करके जीवन बिताना चाहिए ना। बहुत बार हम उस सहायता को ये मालूम नहीं लेता। आपको मालूम है ना, हर बात में अभी उन्होंने वो 16 अध्याय का वापस उसका 14 वचन पढ़ना, 14-15। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखिए कितना अनोखी बात है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। वो हर प्रकार यीशु मसीह की महिमा करेगा, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बात तो पवित्र आत्मा में याद दिलाएगा। प्रभु ने दिया वो वचनों को हमें याद दिलाएगा, इसलिए हमें प्रभु की आत्मा का अधीन रहना कितना बड़ी बात है। मैं सुबह भी जब प्रार्थना में बैठा था, प्रभु की आत्मा ऐसा बहुत बातें मुझे याद दिला रहा था। मैं कई बार भूल गया था। हम भूल जाता है तो भी प्रभु की आत्मा में याद दिलाता है। सच में प्रभु का वचन कितना सत्य है प्रिय। एक एक बातों में, मैं अभी सुबेरे प्रेयर में बैठा था, तो एक तो आत्मा बोला भाग करके जाकर के वो पानी का वो बंद कर।
मैं उधर जाकर देखा तो मतलब 2 सेकंड भी लेट होता तो बह जाता, नहीं होने दिया। आत्मा एकदम याद दिलाता अपने जिम्मेवारियों में हर एक काम कैसा करने का, और बात का सख्त चेतावनी में मेरे को बात का गवाही दिया ना। प्रभु कैसे हमें याद दिलाता है, हम भूल भी सकता है परंतु प्रभु हमें याद दिलाएगा, प्रभु हमें बताएगा। प्रभु का काम कितना अनोखा है। इसलिए लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कई बार लोग क्या है ना, बहुत केयरलेस हो जाता है, बहुत प्रकार थोड़ा प्रभु में आने के बाद में थोड़ा कुछ जानकारी पा लिया तो कई बातों में वो धोखा खाता है। मैं समझ गया, मैं बहुत समझदार है, मेरे को सब आता है। प्रियो, एक बात जानना, हम लोग कितना भी आत्मीय जन क्यों ना हो, है ना, जब पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 12 वचन बहुत सख्त वचन है, आपको याद है ना, पहला कुरिन्थी 10 का 12 में क्या लिखा? इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। ओहो, देखा, ये वचन मतलब हमारे लिए कितना सख्त चेतावनी का वचन है प्रियो। आप सोचिए, हमको लगता है कि मैं तो एकदम अभी मजबूत विश्वासी बन गया है, मेरे को अभी वचन वगैरह थोड़ा प्रचार करना भी आता है, किसी किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए भी मेरे से होता है, अभी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बराबर संगति में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कई बात सोच सोच करके उनको लगता है अभी मैं इतना जल्दी नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। अभी आपने ये जो अभी तूफान आया था ना, उस समय में मैंने पेपर में पढ़ा, वहाँ पर बड़ा बड़ा तगड़ा तगड़ा 28 पेड़, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ गिर गया। तूफान आया और तूफानों को वो सामना नहीं कर पाया। देखिए क्यों नहीं कर पाया, उसका जड़ उतना मतलब गहराई में नहीं उतरा था। आप देखिए, है ना, मतलब जड़ गहराई में गया है तो फिर कितना भी तूफान आने से वो नहीं गिरता, नहीं गिरता। जब कोलोसियों का पत्री में 2 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, इसी कारण हमारा जड़ और उसी में जड़ पकड़ते। देखा, मसीह में जड़ पकड़ना प्रियो, क्या समझता? मसीह में जड़ पकड़ने का अर्थ बहुत गहरा है ना। जड़ कहाँ रहता है? पृथ्वी के अंदर रहता है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ का हमारा गुप्त जीवन इतना मजबूत रहना, समझ में आया? जड़ पकड़ना प्रियो, आप इतना गहराई में जड़ पकड़ेगा, आप उतना बड़े बड़े समस्याओं को, बड़े बड़े आंधी तूफान को सामना कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं कहां तक मसीह में जड़ पकड़ता है। आज बहुत लोग, है ना, क्यों बोलो, बहुत घमंडी होकर चलता है, छोटा हवा आ गया तो भूसा के जैसा उड़ जाता है, मंडली में फिर मिलता ही नहीं। छोटी छोटी बात, मतलब वो बहन ने मेरे को ऐसा बोला, मैं वो मंडली में भी नहीं आता। नहीं तो प्रभु का दास का प्रचार आज पूरा मेरे को मतलब पॉइंट करके था देखो, ये सब एक प्रकार का गलत सोच भी कौन लाया? विरोधी लाया। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने लगाया है तो वो उगेगा नहीं। प्रभु बराबर उसको बढ़ाता है। प्रभु ने लगाया हुआ उसको कितना भी प्रतिकूल भी आएगा, उसको सहने से बाहर नहीं आएगा कभी। प्रभु का अनुमति हर एक बातों में है। आप देखिए, है ना, कोई भी व्यक्ति, मैं बोलने का अर्थ क्या है कि अपन मसीह में अगर थोड़ा भी अपने आप में आकर के, अपने आप में से किसी के बंड में आकर के, अपने आप में आना एक प्रकार सुबोध में आना वो शब्द है। परंतु कई बार हम लोग कुछ सागस चिंता करते हैं, नहीं अभी तो मेरे को मालूम सब कुछ आता है, मैं अभी गिरेगा नहीं। आपको मालूम है, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि पर कुछ ऐसा लोग था मंडली में, मैं किसी कारण मंडली नहीं छोड़ेगा, ऐसा दावा किया, वो लोग छोड़ के चला गया। आपको क्या बताऊं, मैं किसी का नाम क्यों बताऊं, लेकिन ऐसा भी लोग घमंड करता है, अभी मैं किसी प्रकार भी अभी मैं गिर नहीं सकता, मुझे कोई भड़का नहीं सकता, मैं आ गया। कितना भयंकर है ना। ये तो सूली लेने का अर्थ क्या आपको मालूम है ना? आई को काटना। मैं वो सीधा खड़ा है, अब वहां पर मतलब क्या हो गया, क्रॉस आया, इसलिए बोला क्रॉस लेने के लिए। क्रॉस लेने का अर्थ आपको मालूम?
ये आई को तोड़ करके आपको समझ में है ना, क्रोध आने का मतलब प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा आकर के आई को तोड़ दिया। तो फिर क्या हो गया, प्रभु की इच्छा मेरे इच्छा बन गया, तब क्रूस लिया। क्रूस लेने का अर्थ समझ में है ना, मैं तोड़ा जाना, आई मैं वो तोड़ा जाना। अंग्रेजी में आई का एक लंबा डंडा है ना, वो डंडा अभी क्या कर दिया, यीशु मसीह का इच्छा आकर के तोड़ दिया, क्रॉस आया। इसलिए बोलता है अपने आप को इनकार कर सूली लेकर चलना, मतलब अपना इच्छा को त्याग कर प्रभु की इच्छा को अपनाकर चलने वाले जीवन है मसीह जीवन। वो है क्रॉस लेकर के चलने वाला बात। प्रभु ने सूली पर मेरे लिए किया हुआ बातों को मैंने अंगीकार किया, तब सूली मेरे ऊपर आ गया, क्योंकि मेरा इच्छा खत्म हो गया। प्रभु के लोगों का खूबी क्या है, वो अभी उनकी इच्छा नहीं, सुसमाचार उसको क्या कर दिया, उसको एक नया सृष्टि बनाया। इसलिए गलातियों 5 अध्याय का 24 वचन वाला कितना अनोखा वचन है। हो प्रियो, आप ध्यान से सुनिए, है ना, जितनी मसीह यीशु का हो गया, मतलब प्रभु का बन गया, नया जन्म पाया, वो लोगों की अवस्था क्या है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पर चढ़ा दिया, खत्म कर दिया। देखिए, मैं एक बात मैं इसलिए आपको याद रहना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार कई रीति में हम धोखा खा सकता है। जब तक हम ये दुनिया में है, जब तक हम ये शरीर में है, अभी तक हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। अभी हमें रोज रोज उद्धार के मार्ग में बढ़ते जाना है। किसी प्रकार भी विरोधी की धोखा देने वाली बातों में फंसना नहीं प्रियो। हर प्रकार प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलना, प्रभु क्या कह रहा है वो बात को सुनना, उसकी आलोचना प्राप्त करना। अब मालूम है, कोई भी व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यवान हो, वो भी व्यक्ति धोखा खा सकता है। आपको याद होगा जब पहला कुरिन्थी 9 अध्याय का 27 वचन में प्रेरित पौलुस खुद एक गवाही देता है। आप देखिए वो कितना महान प्रभु का दास है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटना और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखा, मतलब मैं निकम्मा ठहर सकता है बोलने का अर्थ है। आपको मालूम है प्रियो, मैं एक निकम्मा बन सकता है, क्योंकि मैं अभी तक ये शरीर में हूं। शारीरिक रीति में शारीरिक बात आकर के, शरीर का काम प्रकट होकर के धोखा खा सकता है। ऐसे बातों पर जब तक हमारा शरीर का उद्धार नहीं होता प्रियो, धोखा खाने का खतरा है। प्रभुदास बोलता है, मैं इसलिए क्या करता हूं, इस शरीर को शरीर को मैं मारता कूटता हूं, मैं अधीन करता हूं। ओ क्यों ऐसा बात बोलता है? अब रोमियो का पत्री में 7 अध्याय का 18 वचन, ये सब बहुत अनोखा वचन है प्रियो, आप याद रखना, है ना। मतलब रोमियो उसका 7 अध्याय का 18 वचन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। बाप रे, मेरा शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करते। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखा, प्रभु के कार्य करने के लिए, प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए, प्रभु के लिए दौड़ने के लिए ये मेरे को बहुत इच्छा होता है, लेकिन मैं कर नहीं पाता, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं देता। वो शरीर मुझे रुकआउट करता। सुबह उड़ाया था ना प्रभु ने, अपने सुबह उड़ा। आज कितने बजे उड़ा? सुबह प्रार्थना के लिए प्रभु ने जगाया था ना, भजन पढ़ने के लिए प्रभु की आत्मा ने प्रेरणा दिया ना, पढ़ा क्या अभी तक? कई लोग शाम के लिए रखा है। कितना दुख भरा बात है प्रियो, है? हमारे जीवन में ये शरीर हमें साथ नहीं देता। शरीर क्या बोलता है, अरे बाहर ठंडी है, बाहर मत जाओ, अभी लॉकडाउन है, अभी भी कोरोना का असर अभी कम नहीं हुआ, बढ़ रहा है। कई प्रकार की दुनिया की बातों को ला करके शरीर को बोलता है तू अभी कंबल से बाहर मत आओ। कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है। हमारे जीवन में प्रभु हमें जगाया, कब जगाया प्रभु को मालूम, आपको भी मालूम, पर तो आप जगा नहीं है ना, और अभी भी उस शरीर को सुख देना चाहता है। शारीरिक सुखों के लिए कितने लोग
प्रियो आत्मीय जीवन से गिरते जा रहा है, प्रभु की संगति में बना नहीं रह पाता। इसलिए प्रेषित पौलुस बोलता है, मैं मारता हुआ कूटता हुआ मैं अधीन करता हूं। देखा है? अपने शरीर को अधीन करना प्रियो, हम शरीर के अनुसार नहीं चलना। रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन भी आपको याद होगा। रोमियो 8 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। देखो आप एक एक दिन पर रखो, आप शरीर के अनुसार दिन काटेगा, प्रभु का वचन कहता है उसको मरेगा, मृत्यु आएगा, मरेगा। हाँ यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, देखा, आत्मा से देह की क्रिया को अगर मारोगे तो जीवित रहेगा, मतलब प्रभु के काम में आएगा, प्रभु की इस्तेमाल में आएगा। इस प्रकार की मोह में फंसने नहीं देना, हमें मारता हुआ कूटता हुआ अधीन करना। प्रभु का हमारे प्रति योजना आपको याद है, जब दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 19 से पढ़ना, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 19 से, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। देखो अधर्म से बचा रहे, बड़े घर में न केवल बस अधर्म से बचा रहना। उसका 21 वचन, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वह तो आदर का बर्तन अर्थात पवित्र ठहरेगा। देखा, वो आदर का बर्तन, वो पवित्र ठहरेगा। मतलब इसी प्रकार का अपनी शारीरिक अभिलाषों में नहीं गिरना, बहुत बड़ा चेतावनी है प्रियो। हमें कहीं ना कहीं मोहों में भावों में फंसाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। और इसका 22 वचन पढ़ना, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। देखा, जवानी की अभिलाषा, देखो ये शरीर में क्या करता, जवानी की अभिलाषा, उसे हमें भागना। योसेफ वहां पर वो जवान है, लेकिन वो उस अभिलाषाओं में नहीं पड़ा, उसे भागा। ऐसा अवसर मिलने के बावजूद भी भागा। प्रियो बहुत बड़ी बात है, स्वामी की उपयोग में आने वाला पात्र बनने के लिए अगर आपकी इच्छा है तो पाप से भागो, बुराई से भागो, मूर्तियों से भागो। जिन जिन बातों में भागने के लिए बोला है तो भागना है प्रियो। हमें इस बात में थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना। अपने जीवन में हमें जानना है कि आज मेरे जीवन विरोधी किसी प्रकार भी धोखा देने के प्रयास में है प्रियो। जब दूसरा कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 11 वचन, कि शैतान का हम पर दाव न चले। शैतान का हम पर दाव ना चले। देखा वो क्या करता है, दाव करके वो या चतुराई से फंसाता है। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। युक्तियों से अनजान नहीं, वो युक्ति निकालता है। विरोधी हमें हमारे आत्मीय जीवन में हमें हराने के लिए, हमें धोखा खिलाने के लिए युक्ति निकालता है। प्रियो विरोधी का काम हर एक पवित्र लोग जानते हैं। हमें मालूम है ये काम, ये कार्य, ये बात प्रभु की ओर से नहीं है। तुरंत हमें क्या करना चाहिए, उसको एकदम दूर करना चाहिए या शैतान का सामना करना चाहिए। देखिए जब एफिसियों का पत्री उसकी 4 अध्याय उसकी 27 वचन, एफिसियों 4 अध्याय का 27 वचन, और न शैतान को अवसर दो। देखा, शैतान को ना अवसर दो, शैतान को ना अवसर दो, शैतान को अवसर नहीं देना प्रिय। कई बार लोग ये प्रभु की ओर से नहीं है ये जानने के बाद में भी शैतान को अवसर देता है। हम प्रभु के आत्रे बना रहकर, जब याकूब कहता है, याकूब 4 अध्याय का 7 वचन, याकूब 4 अध्याय का 7 वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना कर। देखा, शैतान का सामना करना, तब तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, भाग निकलेगा, भाग निकलेगा। प्रियो उसका सामना करना है। प्रभु ने इसलिए हमें प्रभु का आत्मा दिया, उस आत्मा में रह करके शैतान का सामना करना।
प्रभु के हाथ तले बना रह करके, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में, इस जीवन की यात्रा में बहुत से प्रतिकूल आता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी मतलब मैं सिद्ध हो गया या मैं अभी किसी प्रकार भी धोखा नहीं खा सकता, ऐसा घमंड नहीं करना प्रिय। जब तक ये जीवन की यात्रा में कितना बड़े बड़े लोग भी गिरा हुआ हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कीर्तिमान प्रभु का दास लोग भी गिरे हुए अनुभव हम लोग देखते हैं। इसलिए अपने को जो खड़ा है वो ना गिरने की यत्न में रहना। प्रभु हमको बचाता है इसलिए हम बच जाते हैं। प्रभु की प्रेम हमारे ऊपर हमेशा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है ना। प्रभु कभी भी, हम प्रभु के लिए अलग केवल हो गए, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहिए। मैं कौन है ये बात को कभी नहीं भूलना। प्रभु के जन्म होने के बाद में आपको मतलब यूदा का पत्री में मतलब उसका एक ही चैप्टर है, उसका एक ही वचन पढ़ाना चाहता हूं। उसका पहला वचन पढ़िए। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। क्या प्रयोग है प्रिय। यूदा ये किसको लिख रहा है? किसको लिख रहा है? वो बोलता है, मतलब वापस पढ़ो उसको। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुए के नाम। बुलाए हुए, देखा पहली बात, बुलाए हुए लोगों के लिए लिख रहा है। प्रभु में बुलाहट पाया, मेरा प्रभु में बुलाहट पाया, ये जानकारी तक कितना श्रेष्ठ है। प्रभु ने मुझको बुलाया है, प्रभु का बुलाहट कितना श्रेष्ठ है। ये स्वर्गीय बुलाहट है, ऊंचा बुलाहट है ना। उस बुलाहट के अनुसार एक जीवन यात्रा। प्रेरित पौलुस अपना बुलाहट के बारे में जानने के कारण फिलिपियों का पत्र 3 अध्याय का 14 वचन में वो क्या कहता है? मैं उस बुलाहट, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया है, ऊपर बुलाया। ओह, वास्तविक कितना श्रेष्ठ बात है ना। ऊपर बुलाया, मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया। ये ऊपर का बुलाहट है, अनोखी बात है। बुलाए हुए लोगों के लिए ये पत्र उन बुलाए हुए लोगों के लिए लिख रहा है। मैं आपको बोलता हूं, ये वचन बुलाए हुए आपके लिए, मेरे लिए है। बुलाहट पाया हुआ लोग, इस बुलाहट के बारे में जब इब्रानियों के पत्र 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ना, वो बुलाहट का महत्व जानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। कैसा बुलाहट है आपका? प्रियो, ये कोई अमेरिका जाने वाला बुलाहट नहीं है। अमेरिका में रहने वालों को भी महाराष्ट्र में आकर सेवा करने के लिए प्रभु बुलाता है, लेकिन उसके लिए लोग तैयार नहीं है। या यूपी में, बिहार में जाकर सेवा करने के लिए बुलाता है, राजस्थान में जाकर सेवा करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो बुलाहट कोई नहीं सुनता। प्रभु ने मुझको और आपको बुलाया प्रिय, स्वर्गीय बुलाहट है। ये बुलाहट उसका महत्व जान करके है ना, बुलाने वाला प्रभु का महत्व जान करके बुलाया किसके लिए, वो जान करके जीवन बिताना, तभी तो अपन मतलब सच्चा आनंद जीवन बिता सकता है। कितना बड़ा ऊंचा बुलाहट है, ऊपर बुलाया, स्वर्गीय बुलाहट। एक और वचन पढ़ना, 2 तिमोथी 1:9। 2 तिमोथी, जिसने हमारा उद्धार किया वो पवित्र बुलाहट से बुलाया। देखो कैसे बुलाहट है, पवित्र बुलाहट से बुलाया, पवित्र बुलाहट से बुलाया। ये सब हमारे लिए कितना शक्ति चेतावनी है प्रिय। उस बुलाहट का योग्य जीवन बिताना हमें। अभी यूदा बोलता है जितने लोगों को जो बुलाया और छोड़ दिया, वो बात छोड़ना नहीं, वो मेन बात। उन बुलाए हो के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और परमेश्वर पिता में प्रिय है। अब देखिए, हम परमेश्वर पिता में प्रिय है। क्यों प्रिय है? हम परमेश्वर पिता में क्यों प्रिय है? क्योंकि पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को भी दिया। यीशु मसीह किसके लिए आया दुनिया में? मेरे लिए आया, आपके लिए आया, मंडली के लिए आया, है ना।
पिता ने जगत से इतना प्रेम किया, जगत से इतना प्रेम किया बोलेगा तो ये दुनिया का बात है क्या? नहीं, ये दुनिया में रहने वाला मुझको और आपको, मेरे लिए आपके लिए पिता ने अपने एकलौता पुत्र देख करके प्यार किया। यूहन्ना 3:16 आपको सबको मालूम है? पिता ने जगत से इतना बड़ा प्रेम किया, या मुझसे और आपसे इतना बड़ा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को दिया। ओह, हमें उस नरक की आग से बचाने के लिए, पाप की सजा से बचाने के लिए हम प्रभु से प्रेम पाया हुए लोग हैं। इसलिए प्रभु ने अपने पुत्र का वो प्रेम की आत्मा को हमको दिया। रोमियो 5:5 में हम देखता है कि मतलब पिता ने हमें दिया हुआ आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारा दिल में डाल दिया। ओह, ध्यान का बात है, हम प्रभु का प्रेम पाया और आज वो प्रेम हमारे जीवन से दूसरे को भी मिलना, उसके लिए प्रभु ने हमको अलग किया है। प्रभु ने प्रेम किया। आपको प्रभु का प्रेम मिला है ना? प्रभु का प्रेम मिला हुआ लोगों प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए प्रिय। जो भी उधार पाया हुआ लोगों को कितना आभार भरा दिल से प्रभु को महिमा करना चाहिए है। प्रभु ने हमें प्रेम किया और बोलता है प्रेम और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है या यीशु मसीह के लिए संभाला जा रहा है। ओह, देखो प्रभु हमें संभाल रहा है प्रिय। मैं और आप क्यों नहीं नष्ट हुआ? हमारा ताकत से नहीं, हम बहुत बड़ा ज्ञानी होने के कारण नहीं, हमारे पास किसी प्रकार का सामर्थ्य इसलिए नहीं प्रिय, हमारा सामर्थ्य का कारण नहीं, प्रभु हमको संभाल रहा है इसलिए प्रभु हमको संभाल रहा है। आपको याद होगा मतलब यही यूदा का पत्री में मतलब उसका 24 वचन पढ़ना 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और देखा, हमें बचा सकता है, वो हमको बचा रहा है, वो हमको बचा रहा है। देखो प्रियो, वो हमको बचा रहा है बोल करके हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं बोल करके जान पूछ करके गलती नहीं करना प्रियो। पाप हमारे ऊपर एकदम मोहित है। तो पहला यूहन्ना 5:18 में हमारा जिम्मेवारी के बारे में एक शब्द कहा, आप उसको ध्यान देना। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। वो व्यक्ति अपने आप को बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखो प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हम जान पूछ करके दुष्ट के हाथ में नहीं पड़ना, जान पूछ कर दुष्ट के हाथ में नहीं पड़ना। आप ये बात को बहुत ध्यान से समझना। हम कई बातों में धोखा खा सकता है, ठोकर खा सकता है। हमें ठोकर खाने से प्रभु बचा रहा है। प्रभु हमको नहीं बचाएगा तो नहीं बचाएगा तो नष्ट हो जाएगा। प्रभु बचाता है। प्रभु का भय हमारे जीवन में होना चाहिए। आपको मालूम है जब प्रेषित पौलुस के जीवन में 2 कोरिन्थी 12 का 7 वचन में वो 7 से 9 तक पढ़ने के टाइम पर पौलुस अपने जीवन में एक विषय के लिए 3 बार प्रार्थना किया। प्रभु ने प्रार्थना को उत्तर दिया, परंतु जैसे पौलुस चाहा वैसा नहीं हुआ। वहां पर उसका शुरुआत में एक शब्द पढ़ता है 12 का 7 में, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। देखा, आप देखिए कितना अनमोल बात है ना। अब इसका मतलब पौलुस भी फूल सकता है, मगर घमंडी बन सकता था। वो वचन क्या बोलता? पौलुस घमंडी होकर के प्रभु के लिए नष्ट हो सकता था। नहीं समझा? क्योंकि वो तीसरा तो स्वर्ग तक उड़ा लिया गया। परमेश्वर की इतनी वेद की बातें जाना सीखा, वो घमंडी बन सकता था। वो शब्द अगर आप ठीक से पढ़ेगा तो मैं फूल ना जाऊं, क्या मालूम? मैं फूल सकता था, मैं घमंडी बन सकता था। उसका अर्थ आ गया ना? आपको समझ में आया? बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं ऐसा फूल ना जाने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया, प्रभु ने वो काटा दिया। आगे पढ़िए। अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। देखा, मैं फूल न जाऊं, मतलब मैं फूल सकता था, मैं फूल जाने का खतरा था। ये स्वर्ग जानता है, मैं भी नहीं जानता था। पौलुस बोलता है मैं भी नहीं जानता था, परंतु मेरे को वो असहनीय था। आपको मालूम है
मतलब घमंड में ना करने के लिए सबसे बड़ा घमंडी को ही नियुक्त किया। देखो प्रभु का कार्य कितना अद्भुत है प्रिय, कितना भयंकर है, क्योंकि घमंड ही सबसे पहला पाप है और वो घमंड करने वाला शैतान का दूध को ही मानो पौलुस का शरीर में लिख दिया। पूरा बढ़िया। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की हाँ। कि मुझसे यह दूर हो जाए, परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े बस 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 देखो, प्रभु का दास इस मारा तकलीफ के कारण बहुत निर्बल हो जाता था। लेकिन प्रभु ने यहाँ पर क्या बोला, पौलुस अगर तू जैसे कहता है मैं तुम्हारे से ये कांटा दूर करेगा तो तू मेरे को कांटा दूर करने के साथ तू भी मेरे से दूर हो जाएगा। क्या समझा प्रियो? कई बातें हमारे जीवन में हम ना चाहने के बावजूद भी प्रभु हमारे जीवन में उसको क्यों दिया है, और वो बात अगर हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो हम प्रभु के लिए नष्ट हो जाएगा। क्या आप प्रभु के लिए नष्ट होना चाहते हैं? ध्यान से सोचो प्रियो, आप चाहने वाला रीति में अगर होता, अभी पौलुस की इच्छा के अनुसार अगर प्रभु करता तो फिर वो पौलुस प्रभु के लिए नष्ट हो जाता। वो प्रभु में एक अच्छा सेवक बन करके बना नहीं रह सकता। ये बात है प्रियो। हम लोग कई बार सोचते हैं मेरे जीवन से ये बात क्यों नहीं दूर करता प्रभु है, इसलिए कई बार लोग बोलते हैं ना मेरे को अभी मरना अच्छा है, वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि उनकी वो तकलीफ उनको बहुत परेशान कर रहा है। परंतु प्रियो अगर वो तकलीफ आपका जीवन में अगर नहीं रहेगा तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे बीच में भी ऐसे कुछ लोग हैं, वो लोग ऐसा कोई तकलीफ के कारण बहुत दुखी और निराश रहता है। मैं आपको बताऊं, आप नहीं समझ सकता उसका भेद क्या है। प्रियो प्रभु ने वो कांटा आपके जीवन में रखा है। अगर वो कांटा आपके जीवन में नहीं होता तो आपको इतना एक टूटा हुआ दिल नहीं मिलता, प्रभु आपके निकट नहीं रह पाता, आप घमंडी होकर के आप प्रभु के लिए नष्ट होता, आप मतलब बहुत बड़ा नुकसान उड़ाना पड़ता था। आप देखो प्रभु बोलता है मैं तुझे से वो कांटा नहीं हटाऊंगा, परंतु मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो हम प्रभु में बना रहने का अर्थ सही में प्रभु का अनुग्रह बोला तो प्रभु स्वयं है। हमें प्रभु यीशु मसीह मिल गया, और क्या चाहिए प्रियो? कितना अनोखी बात है। इतना महान प्रभु का दास भी गिरने का खतरा था, लेकिन प्रभु ने उनको गिरने नहीं दिया, प्रभु प्रबंध किया। प्रभु मेरे लिए और आपके लिए प्रबंध करता है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है। इसलिए हम कोई भी व्यक्ति है ना, मतलब प्रभु के अनुग्रह हमारे ऊपर इतना प्रभु ने दिया है, हम दिन प्रतिदिन हम मसीह में बढ़ते जाए, मसीह के रूप बनते जाए, किसी प्रकार भी हम प्रभु से दूर होने का मौका ना दे। प्रियो हमें परखना है, मैं कल से बढ़ के आज प्रभु में सामर्थ पाते जा रहा है कि नहीं। देखिए एक एक दिन है ना, प्रभु का उस मार्ग को जानना कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमें इसलिए क्या करना चाहिए। कोई यूदा का पत्री में उसका 20-21 वचन पढ़ना, यूदा वो एक ही चैप्टर है, उसका 20-21 वचन पढ़ना। पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, देखो अति पवित्र विश्वास में भी उन्नति प्राप्त करना। अभी अपन पहले दूसरा पत्र 3:18 में देखा था, मतलब प्रभु के प्रेम में, प्रभु का अनुग्रह में बढ़ते जाना। अभी बोलता है कि इधर ही अति पवित्र विश्वास में भी उन्नति पाते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर की प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया के बाट जोते रहो। क्या सुंदर चेतावनी प्रियो, प्रभु की प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। प्रियो हम प्रभु के प्रेम से कहीं दूर ना हो। कितना अनोखी बात है, प्रभु की प्रेम में अपने आप को बनाए रखना। हम कभी भी प्रभु का प्रेम से दूर नहीं जाने देना। बहुत श्रेष्ठ बात है। आज सच में मैं दिल की गहराई से प्रभु को प्रेम करता है क्या? प्रभु से बढ़कर के कोई बात मेरे जीवन में है क्या? प्रियो जीवन में बहुत प्रकार का परीक्षा आएगा, देखिए हमें ये बात को सिद्ध करना है, प्रभु से बढ़कर मुझे और कोई भी बात से प्रेम नहीं।
मैं सबसे बढ़कर मैं प्रभु को प्यार करता हूं। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु किसी का परीक्षा नहीं लेता, परंतु प्रभु हमारे जीवन में शोधना लाता है। उत्पत्ति 22 अध्याय विश्वासियों के पिता अब्राहम के जीवन में प्रभु ने वो शोधना लाया, क्योंकि अब्राहम के जीवन में प्रभु ने देखा कि अब्राहम मतलब उसका प्रेम मुझसे इसहाक की ओर जा रहा है, मुझसे बढ़कर के अभी इसहाक उसके लिए एक प्रभु बनते जा रहा है, उसका प्रेम मुझसे दूर जा रहा है। तुरंत प्रभु ने क्या बोला, अब्राहम इसहाक को मरना है, वो मेरे लिए तुम होम बलि चढ़ाओ। आपको मालूम है, अब्राहम जान लिया मेरे जीवन में मैं धीरे धीरे प्रभु से दूर जा रहा था। अब्राहम ने किसी से आलोचना नहीं लिया, प्रभु का दास प्रभु के बातों पर अपने जीवन को समर्पण किया। प्रभु ने जो मांगा वो प्रभु को दिया। कितना अनोखी बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर आज कोई भी बात हमारे दिल में है क्या, हमारे जीवन में है क्या, है तो प्रभु उसको मांगता है। मांगेगा तो हम देंगे क्या है? आज कितने लोग कितने प्रकार प्रभु से दूर दूर भाग रहे है ना। आज मतलब हमारा जीवन में मैं हमेशा मैं प्रभु को मेरे सामने रखा है, ऐसा बोल पाएंगे क्या? प्रभु के चेहरे की ओर देख करके प्रभु इन बातों में मुझ में आनंद देख नहीं, ये बात को जान पा रहे हैं क्या? ऐसा जीवन बिताएगा तो बहुत धन्यवाद है। कई समय में ऐसा परीक्षा हमारे जीवन में आता है, कई बातों में हम गिर सकता है, लोग गिरता है। मैं एक बार मतलब गाड़ी सर्विसिंग के लिए यहाँ पर गया था, वहां पर वो लोग बोला आप उधर बैठो बोल के एक रूम में बैठाया, उधर 2-3-4 लोग बैठा था, तो मैंने देखा वहां पर टीवी चल रहा है और टीवी में क्या है, इतना एक भयंकर गिनती कोई पिक्चर चल रहा था। जवान लोग है वो हमेशा रिमोट लेकर के वो उसकी मर्जी में घुमा रहा है। ओ अभी देखिए, अभी मतलब अपने को एक परीक्षा होता है, अरे अभी इधर मौका मिल गया, चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं बोल के देखने से क्या होता है, मेरा आंखों के द्वारा पाप मेरे दिल में आ जाता। प्रियो अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, उधर कुछ मागज़ीन से पढ़ा है, वो मागज़ीन को भी अगर देखेगा तो प्रभु का अनुग्रह है, मैं कहीं भी जाता है तो बाइबल को साथ लेकर जाता। मैं वहां पर ये तो मुझे एक इतना भयंकर लगा कि मैंने उन भाइयों को बोला थोड़ा आवाज आप थोड़ा कम करो। मैं बाइबल निकाला तो उन लोग समझ गया कि भाई ये तो कोई क्रिस्ती व्यक्ति। फिर बाद में उन लोगों ने बंद कर दिया, उनको भी प्रभु का वचन बांटने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज कितने लोग हैं, मैं तो अपने घर में टीवी नहीं देखा भाई है, आज कितने लोग उनके गुप्त समय में या उनको अकेला मिलने के समय में वो टीवी देखते रहता या मोबाइल में भी गिनती बात देखते रहता। प्रियो एक बात जानना, प्रभु आपको देख रहा है, दुनिया नहीं देखता होगा परंतु प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु आपको देखता है तो प्रभु आपके बारे में क्या गवाही देगा? आप ऐसे समय में आप किस प्रकार का कार्य कर रहा है करके स्वर्ग का सामने आपका जीवन कैसा है ना? आप सोचो प्रियो, प्रभु हमारा उड़ना बैठना चलना फिरना सब जानता है प्रियो। मैं कहां पर बैठ करके कहां पर चुप करके मैं कोई काम कर रहा है तो प्रियो प्रभु देखता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है गिरने का खतरा है ना। आखिर में और एक बात, कोई 1 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 12 वचन, जो प्रेरित पौलुस ने इतना सख्त चेतावनी दे रहा है, वो वचन को आपस एक बार पढ़ना चाहता हूं। 1 कोरिन्थी 10 का 12 वचन। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे। वो चौकस रहना, क्यों चौकस रहना? कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं नहीं गिरना पड़े। प्रियो कई लोग जाने अनजाने वो लोग अपना गलती को भी कबूल करने के लिए तक तैयार नहीं। बहुत से लोग उनके जीवन में गलती हुआ परंतु प्रभु के सामने कबूल करके मन करने के लिए तैयार नहीं। फिर भी वो सोचता है मैं प्रभु में हूं, मैं विश्वासी हूं। है कितना दुख भरा बात है प्रियो। आज आपका दिल क्या गवाही देता है? अब वास्तव में आत्मीय जीवन में सामर्थ्य पा करके स्वामी के इस्तेमाल में होने वाला एक पात्र है क्या? या आप किसी घमंडी होकर के कोई पाव में गिर करके प्रभु से दूर जा रहे हैं क्या?
अभी भी ये वचनों को सुनने वाला पवित्र लोगों, आपको मन फिरने का मौका है। अभी भी प्रभु के साथ नाता जोड़ करके चलने के लिए मौका है। आपको मालूम है, ये पत्र जब कुरिन्थ कलीसिया के बारे में बोलता है तो कुरिन्थ कलीसिया लोग, बहुत लोग क्या नहीं किया, वायदा का देश में प्रवेश नहीं कर पाए। वे लोगों ने सोचा प्रभु हमारे साथ है, लेकिन वो लोग पहुंचा नहीं। 6,03,550 लोगों में, इस्राएल इसराइल लोगों को वो उनके लिए वायदा का देश कनान में वो पहुंच नहीं पाया। आप देखिए प्रिय, उनका लक्ष्य, उनका दौड़ में उनको उस इनाम पाना था। आज हमारे लिए इनाम प्रभु यीशु मसीह है। हमें रोज मसीह को जीतना है, हमें उस इनाम को पाना है, हमें ऊपर बुलाया है। तो कनान देश छोड़ करके मैं नहीं बोला, हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह है, हमें मसीह को जीतना है। बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात, अपने आप को परखो प्रिय, आज प्रभु की बुलाहट के अनुसार मैं एक सच्चा दौड़ पा रहे क्या? कोई भी प्रकार का ऐसा कोई पाप आकर के मुझे इस दौड़ से वंचित किया है क्या? मेरे जीवन में आज प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक अनुभव मेरा है क्या? और ऐसा नहीं है तो कितना बड़ा धोखा है प्रिय। अपने आप को जांचो, कहीं गिर ना पड़े। बहुत से लोग गिरा हुआ अवस्था हम देखते हैं बहुत लोगों के जीवन में, क्योंकि उन्होंने चेतावनियों को अमल नहीं किया। और ये वचन इसराइल के बारे में भी बात हमारे लिए चेतावनी के लिए दिया है। वहां पर उसका 11 वचन में लिखा है ना, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंत के समय में रहते हैं लिखी गई है। लिखी गया। देखो, आज प्रभु के आगमन की निकटता में रहने वाले हमारे लिए एक चेतावनी के लिए लिखा गया प्रियो। अभी आपने को परखना है, मेरे जीवन में प्रभु ना चाहने वाला कोई भी बात, यीशु मसीह के शिक्षण के बाहर का कोई भी बात मेरे जीवन में है तो उन बातों को भी दूर करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं अपने आप को मारता हुआ कूटता हुआ मैं अधीन करता हूं। प्रियो, प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य में है ना, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को, अपने शारीरिक कामों को सबको तोड़ डाल करके आत्मा का अधीन करके आत्मा के अनुसार चलते हुए प्रभु की संगति में रह करके प्रभु का महिमा करना, ये प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। आज हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? पिछले दिनों से बढ़ करके आत्मिक बातों पर हम उन्नति पा रहे हैं कि नहीं? प्रभु के वचन को प्राप्त करने में, प्रभु की इच्छा को पूरा करने में, प्रभु को प्रसन्न करने में आज हमारा वो स्वर्गीय दर्शन बढ़ते जा रहा है कि नहीं? प्रभु आज मुझे में आनंद दे क्या? मैं आत्मा में, वास्तव में मुझको आत्मा में आनंद हो रहा है तो मैं मेरे प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में है, जीवन के मार्ग में है। ये कितना अनोखा बात है। मैं हर एक बहुत लोगों को विनती करता हूँ, अपने आप को परखो। कई मानव उधार पाने के बाद में वो गिरने वाला अनुभव में ना जाए, गिर करके धोखा ना खाए। एक सच्चा दौड़ो, इनाम पाने लायक दौड़ो। हर प्रकार का बोझ को छोड़ करके, चिंता का बोझ, पाप का भार, ये सब दूर करके हमें एक अच्छा दौड़ना। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। मैं प्रभु का अनुग्रह और भी गहरी बातों को लेकर के कल वापस हम मिलेंगे। तब तक प्रभु अपने पंखों दिले आपकी महिमा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए आप सबको इस्तेमाल कर पाए। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।